गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। अगर आपको मेरे वीडियो हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और ये चैप्टर के बाद मैं तो थर्ड ही चैप्टर लूँगी, लेकिन अगर आपकी और कोई रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं वो चैप्टर ले लूँगी। और ऐसा नहीं है कि ये सम्स सिर्फ आप आईएमओ के लिए प्रिपेयर करें, ये सब आपको आपकी नॉर्मल स्कूल एग्ज़ाम के लिए भी यूज़फुल होंगे। ठीक है, यहाँ पे मेन आईएमओ में क्या है, मेन टाइम कंस्ट्रेंट है। तो अभी तो हम क्या करें, अभी हम सीख रहे हैं कि अगर ऐसे समझ है तो शॉर्टकट में कैसे करेंगे, कौन सा अच्छा वे होगा उसको सॉल्व करने का, बेस्ट वे कौन सा होगा उसको सॉल्व करने का। ठीक है, तो वो सब हम वर्कआउट कर रहे हैं। तो अभी हम टाइमर नहीं देख रहे हैं इतना, लेकिन जब आप करोगे तो आपको टाइमर के साथ करना पड़ेगा। ठीक है, सो आज हम पेपर ले रहे हैं 2020-21। उसमें सेट ए में है 19 और 25 सम्स। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 25 है। और सेट बी में है 20, 34, 41 एंड 49। ठीक है, तो पहले हम सेट ए करते हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 19 और 25 है। सो 19 तो स्क्रीन पे ही है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिविजिबल बाय दिस। अब देखिए, ये जो है ना उसको हम क्या करेंगे, डायरेक्टली लॉन्ग डिवीजन मेथड तो सबको पता ही है। ठीक है, क्या होता है। तो ये 8x³ माइनस 4x² प्लस x-3। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड ये सम कैसे करते हैं वो मैं सिखाती हूँ, लेकिन अगर आपको इसको डिटेल में जानना है तो आप मेरे ये क्लास 9 के वीडियोस देख सकते हो जो मैंने एनसीईआरटी में सॉल्व किया है। तो यहाँ पे देखिए मुझे क्या चाहिए, 8x³ चाहिए। तो मल्टीप्लाई मैं 8x² से करूँगी मैं। ठीक है, तो 8x² से करूँगी तो 8x³ माइनस 8 2 ज़ा क्या होगा, 16x² होगा। ये माइनस और ये प्लस, तो ये तो कैंसिल हो गया। सो 4 + 16 मतलब -4 + 16 मतलब 12x² प्लस x। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, प्लस 12x²। सो प्लस 12x। तो देखिए यहाँ पे मुझे यहाँ पे आंसर पता चल गया। ठीक है, एक तो कौन सा आएगा, यही आएगा क्योंकि 8x² प्लस 12x। तो अगर आप एग्ज़ाम में करते हो यहीं पे रुको, लेकिन फिर भी रिमाइंडर देख लो, अगर 47 आ रहा है तो आपका सम सही है। ठीक है, सो ये 12x² है माइनस 24x। तो ये माइनस और प्लस ये यहाँ पे कैंसिल, ये हो गया 25x-3। सो यहाँ पे मैं प्लस 25 से करूँगी। सो 25x -50। सो ये माइनस और प्लस हो गया 47 आ गया रिमाइंडर। ठीक है, तो मतलब हमारा ये सम जो है सही है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फैक्टराइज दिस। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, आइडेंटिटी मतलब है तो ओपन ही करना है इसको ब्रैकेट में। सो देखिए x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx माइनस ये जो होगा वो x² प्लस y² प्लस z², फिर माइनस 2xy, फिर प्लस 2yz माइनस 2xz। ठीक है, प्लस 4y² माइनस 4z²। ठीक है, तो देखिए x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx माइनस x² माइनस y² माइनस z² प्लस 2xy माइनस 2yz प्लस 2xz प्लस 4y² माइनस 4z²। ठीक है, तो ये देखिए पहले तो x² y² और z² ये तीन कैंसिल हो गए। उसके बाद ये जो yz वाला है ये भी कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, 4xy प्लस 4zx। ठीक है, प्लस 4y² माइनस 4z²। तो यहाँ पे 4x कॉमन निकलेगा, y प्लस z प्लस यहाँ पे 4 कॉमन निकलेगा और y² माइनस z² है। ठीक है, समझ में आ रहा है।
अब देखिए, अब 4x इंटू वाई प्लस जेड प्लस 4 इंटू वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड। तो देखिए 4 इंटू वाई प्लस जेड कॉमन निकल गया, सो ये यहाँ पे 4 प्लस वाई माइनस जेड। तो ये तो सबसे पहले ये देखेंगे ना, 4 इंटू वाई प्लस जेड, तो यही ऑप्शन है। मतलब यहाँ से ही आपको पता चल जाता है कि कौन सा आएगा ऑप्शन। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। सो अब सेट बी का क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे हमें ए और बी फाइंड करना है। सो सिमिलर, मतलब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन है, डिविजिबल है। सो एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, सो एक्स इक्वल्स टू माइनस वन एंड वन। तो हमें क्या फाइंड करना है, पहले आपका जो पी एक्स है, तो पी ऑफ वन पहले फाइंड करो। तो क्या आएगा, वन प्लस ए प्लस टू माइनस थ्री प्लस बी। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। तो ऐसे कैसा रहेगा, वन प्लस टू थ्री, थ्री माइनस थ्री इज़ ज़ीरो, तो ए प्लस बी ही आएगा। फिर पी ऑफ माइनस वन करो, तो माइनस वन होल रेस टू फोर प्लस ए इंटू माइनस वन क्यूब प्लस टू इंटू माइनस वन स्क्वेयर माइनस थ्री इंटू माइनस वन प्लस बी। तो ये क्या होगा, देखिए वन माइनस ए प्लस टू माइनस मतलब प्लस थ्री प्लस बी, तो माइनस ए प्लस बी प्लस सिक्स, ये हुआ। ठीक है, तो मतलब दिस इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो एंड दिस इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये क्या होगा, ए इज़ इक्वल टू, यहाँ पे देखिए तो ए इज़ इक्वल टू वॉट, ए इज़ इक्वल टू बी प्लस सिक्स। इसको आप यहाँ पे डाल दो। सो बी प्लस सिक्स प्लस बी इक्वल्स टू ज़ीरो, यहाँ पे डाला मैंने। तो टू बी इज़ इक्वल टू माइनस सिक्स, सो बी इज़ इक्वल टू माइनस थ्री। अब बी इज़ इक्वल टू माइनस थ्री वाले ये दो है, मतलब तो ये और ये तो वैसे ही कैंसिल हो गए। सो यहाँ पे a इज़ इक्वल टू माइनस थ्री प्लस सिक्स, तो a इज़ इक्वल टू थ्री। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विथ लेंथ दिस। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, पहले तो ये देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, एरिया इज इक्वल टू हाँ, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो एरिया है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखो अब ये देखने जाओ तो पहले तो ये एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर है और ये है एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन देखिए मैं करती हूँ इसको, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर है और ये एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर है। तो ये होगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर हुआ। तो ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर हुआ, राइट। तो इसको अगर आप एक्सपांड करोगे तो एक्स रेस टू फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई रेस टू फोर, ईजी। ठीक है, मतलब एक्स रेस टू फोर प्लस वाई रेस टू फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देखिए इसमें है ना, दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका होगा कि आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दें और फिर फाइंड आउट करें कि क्या है, राइट। रेक्टेंगुलर फील्ड एज एन एरिया ऑफ दिस, मतलब एरिया दिया हुआ है और हमें पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करनी है। ये नॉर्मल फैक्टराइजेशन ही है। सो 14 इंटू 15 मतलब कि 2 इंटू 7 और ये 15 है 3 इंटू 5। ठीक है, अब आपको बीच में क्या चाहिए, 11 चाहिए। तो 11 कैसे आएगा, देखिए ये 21 है और ये 10 है और 21 माइनस 10 गिव्स यू व्हाट, 11। ठीक है, सो 14x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 10x माइनस 15। सो 14 और 21 मतलब 7x कॉमन, सो 2x माइनस 3 प्लस 5 कॉमन, सो 2x माइनस 3। अब यहाँ से आपको ये 2x माइनस 3 वाला दिख रहा है, ये है और ये है। ठीक है,
तो और +5 तो मतलब ये मतलब ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। तो मतलब ये देखिए 7x + 5 और 2x - 3, सो बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखिए स्टेप्स के मार्क्स है ना है नहीं, राइट, स्टेप्स के आपको स्टेप्स दिखाना नहीं है। तो मतलब अगर आपको पता चल जाता है और आप श्योर हो तो आगे करने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइड द पॉलिनॉमियल्स गिवन इन द कॉलम 1 एंड मैच विद द रिमाइंडर्स एज गिवन बिलो। तो मतलब पहले इसको रिमाइंडर्स मतलब कि पॉलिनॉमियल्स का डिवीजन, तो x1 की जगह रख दो इधर, x-1 है फर्स्ट में। देखिए p में क्या है, x-1 है, ठीक है, तो इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू 1, सो 1³ - 6 इंटू 1² प्लस 2 इंटू 1 -4, सो 1 -6 प्लस 2 -4 -5 प्लस 2 -3 -7, तो P2 2। तो मतलब आपके पास कितने ऑप्शंस है, ये है P2 2। हाँ, तो ये दोनों तो है ही नहीं, ठीक है। अब Q करिए, Q में क्या है, x-2 है, तो x इक्वल्स टू 2 डालिए, सो 2 इंटू 2³ -3 इंटू 2² -7 इंटू 2 प्लस 30, सो 2 इंटू 8 -3 इंटू 4 -17 इंटू 2 प्लस 30, सो 16 -12 -34 प्लस 30, तो ये क्या होगा 4 - 4, तो ये क्या हो गया 0। तो मतलब Q2 1, तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे ही आपका सम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा Q2 1, तो मतलब ये दोनों हैं, उसमें से एक 3 के साथ एक 1 के साथ है, लेकिन 1 के साथ हमारा जा रहा है, सो ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। लेकिन फिर भी मैं आपको ये थर्ड वाला भी दिखा देती हूँ, x इक्वल्स टू 2/3, so 9 into 2/3 whole cube minus 3 into 2/3 whole square plus 2/3 minus 5, so 8/27 minus 3 into 4/9 plus 2/3 minus 5, ठीक है, और यहाँ पे 9, सो ये होगा 9 3 ज़ा 3 3 ज़ा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 6 and 6 minus 15 is what 9, so 9/3 minus 9/3, तो विच इज़ इक्वल टू -3, तो मतलब r के साथ 3 जाएगा, ठीक है। वो तो हमें Q में ही पता चल गया था कि ऑप्शन कौन सा है, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मतलब ये अचीवर सेक्शन का जो सम्स है ना वो थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप पहले ही वाले जो सम्स है वो अच्छी तरह से आप कर लो, मतलब थोड़ा कम टाइम में। तो अचीवर सेक्शन में आप ये लास्ट जो सम्स है उसमें आप टाइम दे पाओ, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।